धौलागढ़ धाम से विशेष रिपोर्ट। महादेव की धरती पर एक शाम श्री सांवरिया सेठ जी के नाम विशाल भजन संध्या में गूंजे भक्ति रस के स्वर। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। धौलागढ़ धाम में 45 दिवसीय दिव्य भव्य श्रावण कुंभ महोत्सव के अंतर्गत श्रावण के अंतिम सोमवार को धौलागढ़ धाम में एक शाम श्री सांवरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। यह भजन संध्या महोत्सव का विशेष आकर्षण रही, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति में सराबोर हो उठे। भजनों की मधुर प्रस्तुति ने पूरे धाम को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। भजन गायक गोकुल शर्मा ने जब अपने सुमधुर स्वर में एक से बढ़कर एक भक्ति में भजनों की प्रस्तुति दी तो पूरा पंडाल सांवरिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब तेरा सांवरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं, हल्का में ना लाऊं सांवरिया सेठ थारी माया ने, धौलागढ़ धाम से भोलेनाथ का दरबार, गाड़ियां होटलों पे नाम लिखो सांवरिये को जैसे लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। भक्तजन भजनों की ताल पर झूमते और हर पंक्ति के साथ भाव विभोर होते नजर आए। गुरुदेव योगी प्रकाश नाथ जी महाराज ने अपने दिव्य आशीर्वचनों से उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने सनातन संस्कृति और धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि सनातन विरोधी चाहे जितने प्रयास कर ले, हमारी संस्कृति अजर अमर है। यह धर्म मानवता और सत्य पर आधारित है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें कोई हिला नहीं सकता। उनके इस आह्वान पर श्रद्धालु ने जोरदार जयकारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जलारा थाना के थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह बाघेला अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और पूरे आयोजन को शांति व सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। दीपमालाओं से सजे धौलागढ़ धाम की भव्य छटा देखते ही बनती थी। श्रद्धालु ने बताया कि इस पावन भूमि पर आयोजित भजन संध्या उनके लिए एक अलौकिक अनुभव रही। भजन संध्या के उपरांत महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार धौलागढ़ धाम में आयोजित एक शाम श्री सांवरिया सेठ के नाम भजन संध्या ने श्रावण कुंभ महोत्सव की गरिमा और श्रद्धा को और भी भव्य बना दिया। अब आप बढ़िया तरीके से बैठ गए ना सभी? हाँ, आप मुझे लग नहीं रहा है कोई तकलीफ है, लेकिन इतनी उतनी तो होगी अब, है ना? इतनी भारी संख्या में आप आए हैं। देखिएगा, अनवरत रूप से 45 दिनों का ये कार्यक्रम चल रहा था और कब पहला दिन हुआ और कब आज ये 40 दिन लगभग हो गए। ठीक है, अभी देखना बहुत कम हाथ खड़े हुए, अब देखना कितने होंगे भैया। सिंह मन रूठे भवन
बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए समय तेरो सवरिया से जिस कार्यक्रम में स्वयं जगदम्बा पधारती है उस कार्यक्रम एक भाई साहब बैठ जाइए आप, नहीं तो फिर पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ेगा, व्यवस्था बना रखे। बोल दशा मात की। जिनकी स्वयं की दुकानें नहीं चल रही हैं, वो बाबा जी पे उंगली उठा के अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। आज तुम सनातनी विरोधी लोग मुझे सिखाओगे, जिनकी खुद की दुकान जातियों पे चलती है कि जातिगत लोगों को इकट्ठा करके, अगर दम है तो कुछ ऐसा कार्य करके भीड़ इकट्ठा करके देखो जो सत्कर्म हो। दुष्कर्म करके कभी भीड़ इकट्ठी नहीं की जाती। ये बाबा डरने वाला नहीं है किसी से, मैं तो स्वतः यज्ञ करके जाने वाला था कि चलो मेरा कार्य पूरा हुआ, यज्ञ हुआ, मैं जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे उस्काया है, तुम्हारी छाती पे लेके मुंह करूंगा, क्योंकि डर तो मेरे रक्त में नहीं है। अघोरी हूं, नाथों का चेला हूं, मत भिड़ो आगू में, सत्य कह रहा हूं। मेरे पास न तो खोने के लिए कुछ है न पाने के लिए कुछ, लेकिन मैं पीछे पड़ गया तो तुम्हारी चिट्ठियां उधेड़ दूंगा। तो मुझसे भिड़ रहे हो? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनडायरेक्ट वे में बिना नाम लिए कह रहा हूं, सावधान। कहते हैं कि संत सताए तीन जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। मत गलती करो, कभी भी सोए हुए सिंह साधु को उंगली नहीं करते, तुम उंगली करके तुम्हारा सर्वनाश बुला रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं मस्त हूं, मस्त रहने दो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे।